हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं अपने 11वें वीडियो लेक्चर के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे काल में। ठीक है, काल के ऊपर। तो सबसे पहले है कि काल किसको कहेंगे। तो क्रिया के जिस रूप से काम होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल मतलब कि ऐसे समझिए, काल मतलब समय। ठीक है, ये कहते हैं उसका काल बिगड़ गया, काल अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब कि काल मतलब समय समझिए। ठीक है, तो समय कितना प्रकार का होगा। एक तो पहला समय होगा जो बीत गया। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, जो बीता हुआ समय है उसको कहेंगे भूतकाल। जो अभी चल रहा है, ठीक है, जो हमारे जीवन में अभी चल रहा है उसको कहेंगे वर्तमान काल, वर्तमान समय। ठीक है, जो आने वाला समय है, ठीक है, उसको कहेंगे भविष्य काल। एकदम आसान से समझिए, काल मतलब समय। ठीक है, और उसके तीन भेद होंगे, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। तो सबसे पहले है कि भूतकाल किसको कहते हैं। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। जैसे जो समय बीत गया उसको भूतकाल कहेंगे। जैसे कि कल विद्यालय बंद था, तो क्या कहेंगे, था, थी, थे, या ई, क्या है कि भूतकाल का पहचान हो जाएंगे। ठीक है, जो बीत गया वो भूतकाल के अंदर आ गया। उसके बाद है कि वर्तमान काल। तो जिस क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे धोबी कपड़ा धो रहा था, तो रहा है, ते हैं, रहा, कर चुका था। ठीक है, ये सब क्या है कि जिसमें है लगा रहेगा लास्ट में, उसमें वर्तमान काल से रहेगा। ठीक है, ता, ते, ती, ते हैं, ये सब रहेगा। ती है, ते हैं, ता है। ठीक है, ये सब। अब इसी में बात करें भविष्यत काल की, तो भविष्यत काल के जिस रूप से काल के आगे आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम विद्यालय जाएंगे, गे गे, ठीक है, गे गा गी ई, ठीक है, ये जिसमें लगा रहेगा, जिसे अभी कार्य हुआ नहीं, भविष्य में होने वाला है, उसको भविष्यत काल कहेंगे। जो आगे होने वाला है, ठीक है, इन फ्यूचर जो काम होगा। तो भूतकाल के क्या होते हैं कि भूतकाल के भी कुछ उपभेद होते हैं। तो भूतकाल के 6 उपभेद है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। सामान्य भूतकाल, ठीक है, तो जब क्या है कि जब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल के में जो संपन्न होती है तो सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे अक्षत ने पत्र लिखा, वर्षा हुई, क्या है, आया। ठीक है, आ, ई, ठीक है, क्या है, सामान्य भूतकाल हो गया। उसके बाद है क्या है, आसन्न भूतकाल। तो आसन्न भूतकाल में क्या देखते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कुछ देर पहले यह काम समाप्त हुआ उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। मतलब कि क्या है कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि यह काम कुछ देर पहले ही खत्म हुआ है। ठीक है, जैसे कि कल वर्षा हुई थी, तो एकदम ये क्या है कि तुरंत आया है। मैंने पाठ पढ़ा था, ठीक है, क्या कि एकदम जस्ट मोमेंट ये काम खत्म हुआ है, तो उसको आसन भूतकाल कहेंगे। उसके बाद है पूर्ण भूतकाल। तो इसमें क्या है कि जिस क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया को हुए बहुत समय बीत गया है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कोई काम पूरा हो गया है, उसको उसको क्या कहेंगे, पूर्ण भूतकाल कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद है हेतु मद भूतकाल। यानी यदि भूतकाल में क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होने या न होने निर्भर करता है तो उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। ठीक है, मतलब कि क्या है कि हुआ है कि नहीं हुआ है उस पर कन्फ्यूज़न हो, ठीक है, और दूसरा निर्भर नहीं करता हो, तो तुम आते हो तो काम पूरा हो जाता। क्या है, तो उसके आने से वह काम पूरा होगा। ठीक है, तो ये कहा हेतु मत भूतकाल हो जाएगा। एक छूट गया है इसमें, हाँ, एक मिनट, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, ठीक है, इसमें क्या है कि जिस भूतकाल का रूप में, जिस भूतकाल से यह पता चले कि वह काम हुआ है कि नहीं हुआ है, कन्फ्यूजन बना रहे। उदाहरण में देखिए, इसमें वह आया होगा, ठीक है, वह घर आया होगा। यहाँ क्या है, यह पता नहीं चल रहा है कि वह काम हुआ है कि नहीं, यह संदिग्ध है। ठीक है, घर आया होगा, यह कंफर्म नहीं है कि वह आया है। ठीक है, आया होगा यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और फिर बात करते हैं आगे वर्तमान काल के भेद के ऊपर। तो वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। तो सबसे पहले है
सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल, इसमें क्या है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया का वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ये क्या है कि नॉर्मल जो वर्तमान काल के लक्षण है उसे सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत रखेंगे। दूसरा क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में उसके पूर्ण न होने का बोध हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कोमल नाच रही है तो इसका पहचान क्या हो जाए कि रही है, अभी वह काम हो ही रहा, वह पूरा नहीं हुआ है। वह विद्यालय जा रहा है, वह पूरा नहीं हुआ है, वह अभी उस क्रम में है। उसके बाद संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने में संदेह का बोध हो उस संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अंशु आ रही होगी, यहाँ क्या है कि कंफ्यूजन बना हुआ है एक कि आ रही होगी, ठीक है, वर्तमान में एक कंफ्यूजन बना हुआ कि वो संदिग्ध है, आई कि नहीं आई इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, संदेह है वहाँ पे, कंफ्यूजन। और उसी तरह क्या है कि भविष्यत काल के भी कुछ भेद हैं। भविष्य काल के लिए दो भेद हैं, सामान्य भविष्यत काल, दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। तो इसमें क्या देखते हैं कि सामान्य भविष्यत काल क्या है कि जिस क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया के व्यापार मतलब कि आने वाले समय में सामान्य रूप से होगा उसे सामान्य भविष्यत काल का, यानी समझिए कि वैसा काम है जिसका होना सामान्य रूप से निश्चित है कि वो होगा ही, तो उसे सामान्य भविष्यत काल कहेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि वह कल आएगा, ठीक है, ये क्या है कि सामान्य भविष्यत काल के अंतर्गत आ जाएगा। जबकि जब संभाव्य भविष्यत काल में बात करेंगे तो क्रिया के जिस रूप से किसी काम के भविष्य में होने की संभावना प्रकट हो उस संभाव्य भविष्यत काल कहेंगे। जैसे क्या है कि एक अंदाजा लगाएंगे, संभावना व्यक्त करेंगे, शायद वर्षा होगी, तो यहाँ शायद से पकड़ेंगे कि क्या है, इसकी संभावना है, बता रहे हैं कि शायद वर्षा होगी, शायद वह तुम्हारे घर आए, यहाँ क्या है, इसकी संभावना है, कंफर्मेशन नहीं है। ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर था काल के ऊपर जो अब खत्म हुआ। अब इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए काल मतलब क्या होता है, काल मतलब समय, ठीक है। और फिर इसके काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद हो गए हैं। पहला हो गया भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, ठीक है। तो जो काम हो चुका है, ठीक है, जो बीत चुका है वो भूतकाल के अंतर्गत में आएगा, जो हो अभी चल रहा है वो वर्तमान के अंतर्गत, जो होने वाला भविष्य के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण थे जिसके ऊपर हमने पीछे बात किया है, बाकी इसके ऊपर MCQ में हम बात करेंगे, इसके MCQ में बात करेंगे, इसके PYQ और MCQ के ऊपर, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आपको कोई क्वेरी हो तो इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारी फ्री बैच ज्वाइन करने के लिए इस पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे क्या है कि टेलीग्राम पे क्या चल रहा है हमारा कि जो वीडियो लेक्चर आए हैं उससे संबंधित वहाँ पे क्यूज डाले जाते हैं, आप वहाँ पे जाइएगा। चैनल क्रिस्टल ऑल इंडियन के नाम से चैनल है, आप वहाँ पे डेली बेसिस पे क्यूज डाले जाते हैं, आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी MCQ सीरीज आएंगे, इसके जस्ट बाद MCQ आएंगे इसके। अब थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को दबा दो ताकि आप कोई वीडियो न छूटे, ठीक है, आपको बस नोटिफिकेशन चला जाए।